हमारे पास फीमर बोन पे एक सवाल है। फीमर बोन तुम्हारी बॉडी की सबसे लंबी और ताकतवर बोन है। वैसे ये तुम्हारी थाई में होती है। थाई बोन को कहते हैं फीमर बोन। तो सवाल ये कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड दैट द फीमर बोन कैन विथस्टैंड इफ द स्ट्रेस इज लेस देन 10⁸ पास्कल। अब इस फीमर बोन पे कुछ लोड लग रहा होगा। लोड मतलब कि वेट, क्योंकि फीमर बोन तुम्हारी थाई में है ना, तो ऊपर भी हड्डी है और नीचे भी हड्डी है, ये इसे दबा रही होंगी। तो उस पर कुछ लोड लग रहा होगा, कंप्रेसिव लोड। एंड हमें पता करना है कि ये लोड कितना विथस्टैंड कर सकती है, कितना लोड ये बोन झेल सकती है अगर स्ट्रेस को 10⁸ पास्कल से कम होना है। हमें दिया हुआ है इस बोन का एरिया। तो मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से निकालने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक फीमर बोन अलग से बना रखा है। तो देखो, इस फीमर बोन को ऊपर से भी हड्डी दबा रही होगी ऐसे, और नीचे से भी हड्डी दबा रही होगी ऐसे। तो ये हो गया हमारा लोड FL, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्योंकि ये दोनों तरफ से दब रही है, तो यानी कि ये हड्डी कंप्रेस होने वाली है। ये मैं इसे कंप्रेस कर देता हूँ, कंप्रेस करके ऐसे दिखा देता हूँ, कुछ नीचे से भी कंप्रेस हो रही होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हड्डी कंप्रेस हो गई है, तो यानी कि इंटरनली एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा इस हड्डी में, जो कि कोशिश करेगा इस हड्डी को वापस अपनी शेप में लाने की। दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स FR। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसी पार्ट की, एक छोटी सी पार्ट की FBD बनाने वाला हूँ, ये इस पार्ट की, ठीक है। यहाँ पे इसे बना लेते हैं। इस पार्ट पे लोड का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ऊपर से FL, और नीचे से रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है हड्डी FR। और इक्विलिब्रियम में ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने वाले हैं। नेट फोर्स इस पार्ट पे 0 होने वाला है। ये पार्ट कहीं भी हिलेगी नहीं। ये पार्ट तुम्हारी हड्डी ऊपर नीचे थोड़ा हिलती है, वो तो रेस्ट पे रहती है ना। तो यानी कि FL इज इक्वल टू FR। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स का पता कर लूँ, तो यानी कि मैं लोड का पता कर सकता हूँ। तो आओ देखते हैं। मुझे दिया हुआ है कि स्ट्रेस इज लेस देन 10⁸ पास्कल, और स्ट्रेस मुझे पता है कि क्या होता है, वो होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स FR डिवाइड बाई एरिया। एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे यूनिट्स को SI यूनिट्स में रखते हैं, सेंटीमीटर के जगह पे मैं मीटर डाल देता हूँ। तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर्स, और ये स्क्वायर में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एंड दिस शुड बी लेस दैन, द स्ट्रेस शुड बी लेस दैन 10⁸ पास्कल्स। वैसे पास्कल्स क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है। अब सबसे पहले मैं मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि सबसे ईजिली मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें, 5 × 10⁻, ये क्या हो जाएगा, -2 का 2 पावर, यानी कि 10⁻⁻4। अब अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये कैंसिल और ये इधर आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आया FR शुड बी लेस दैन 10⁸, तो खैर है ही, और ये न्यूटन में है। दिस होल थिंग इंटू 5 × 10⁻² का पावर 2, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अब अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा 5 × 10⁸, 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 10⁴ न्यूटन। और ये आ गया मेरा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी लेस दैन 5 × 10⁴ न्यूटन। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो लोड है ना, लोड यानी कि वेट, ये लेस देन होना चाहिए 5 × 10⁴ न्यूटन। इसका मतलब फीमर बोन एट मैक्स 50,000 न्यूटन का वेट झेल सकती है। अब अगर तुम्हें वेट के टर्म में समझ में नहीं आ रहा है, न्यूटन्स के टर्म में, तो इसे मैं केजेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसे मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मैक्स 10 होने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होने वाली है। तो ये हो जाएगी 5000 kgs। एक फीमर बोन एट मैक्स 5000 kgs झेल सकती है। चलो ये तो अपर लिमिट हो गया, इसे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1/10 कर देते हैं। चलो, यानी कि फिर भी इजीली एक फीमर बोन 500 किलोग्राम तो झेल सकती है। अब एक इंसान में होते हैं 2 फीमर बोन, यानी कि एक इंसान 500 + 500 1000 kgs इजीली झेल सकता है। यानी कि 10 से 12 इंसान भी अगर तुम्हारे ऊपर खड़े हो जाएं तो भी तुम्हारी फीमर बोन को कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना, ठीक है। मैं बस एक अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बोन अज्यूम करती है कि तुम्हारी जो लोड है ना, वो कंप्लीटली एक्सियल हो, तभी तो कंप्रेसिव लोड की बात हो रही है। अगर ये फोर्स थोड़ा सा भी खसक गया ना,
तो ये कंप्रेसिव लोड नहीं होगा, बल्कि ट्विस्टिंग हो जाएगी यहाँ बोन में, और फिर सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और हो सकता है कि तुम्हारी बोन टूट भी जाए। इसलिए ये चीज़ घर पे मत करना, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखो कि फीमर बोन इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है तुम्हारी बॉडी में।